नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा ईज माई ट्रिप के स्टॉक के बारे में, जैसे आप लोग इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर ईज माई ट्रिप की बात की जाए तो रिसेंटली ये स्टॉक काफी खबरों में आया है। मैंने भी आप सभी के साथ कुछ वीडियो शेयर करी है जहां मैंने आप सभी को टेक्निकल बेसिस पे बोल रखा है कि जब तक ये स्टॉक 38.5 के ऊपर है तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली प्रीवियस जो लो थे वही लो है। अभी यहाँ रिसेंटली स्टॉक ने एक बार और वही लो लगा के बाउंस बैक दिया है। इस स्टॉक की बात करें तो मेन इस स्टॉक में मुझे देखने को मिल रहा है डिलीवरी परसेंटेज। अगर मैं आपके साथ डिलीवरी परसेंटेज शो करूं तो कल ऑलमोस्ट 2.46 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 1.4 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिखे। तो ये डिलीवरी परसेंटेज होता है लगभग 56.32%। देखिए, डिलीवरी परसेंटेज हमेशा एक स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी तेजी या मंदी में। अब डिलीवरी के लिए हम क्यों देखते हैं, मान के चलो किसी ने सौदा करा दिन के दौरान और बहुत सारे वॉल्यूम में काम कर लिया, लेकिन सुबह खरीद के शाम को बेच के चला गया तो क्या फायदा। लेकिन अगर वही बंदा सुबह खरीद के अगले दिन के लिए लेके जाता है तो उसका व्यू क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा। कैश मार्केट का शेयर है, डेफिनेटली डिलीवरी ले रहा है तो उसका व्यू ऊपर का ही होगा। कोई भी ये तो सोचता नहीं है कि स्टॉक खरीद के मैं कैरी कर रहा हूं परसों गिर जाएगा, ये तो कोई नहीं सोचता। एक रीजन ये भी होता है, यार ऑलरेडी टूटा पड़ा है मैं क्यों खरीदूं, बट फ्रेश एंट्री हुई है, फ्रेश वॉल्यूम आए हैं तो ये डेफिनेटली खरीद रहे हैं इसलिए कि स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक की बात करें तो बीते कुछ दिनों में वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखा है। जो एवरेज वॉल्यूम 1.25 करोड़ के हैं वो 4 करोड़ वॉल्यूम पिछले 5 दिन का एवरेज आ रहा है, जिसमें 38% की डिलीवरी है। 30 दिन का एवरेज 2.65 करोड़ शेयर्स का है, 1 करोड़ शेयर्स जिसमें से डिलीवर्ड हो रहे हैं। इस कंपनी के बारे में बताऊं मैं आपको तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ट्रेवल से रिलेटेड सारी की सारी सुविधाएं आपको देती है, चाहे वो रेलवे टिकट हो, एयरलाइन टिकट हो, बस टिकट हो, टैक्सी की सर्विस हो या फिर एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज ट्रेवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एंड टिकट फॉर एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शन। तो ये कुछ कामकाज कंपनी के मेन है। अब कंपनी के बारे में रिसेंटली कुछ बड़े बड़ी खबरें भी आई हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी न्यूज तो यही है कि इन्होंने स्पाइस जेट के साथ एक जनरल सेल्स एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें स्पाइस जेट से रिलेटेड जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं, टिकट बुकिंग से लेकर जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, सब ये कंपनी संभालेगी उनका कारोबार बेचने के रिलेटेड। तो ये एक बड़ी डील साइन होती हुई दिखी है स्पाइस जेट के साथ भारत में। इस कंपनी की थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 47% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 54.6% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। स्टॉक की बात करें तो महंगा दिखता है, ₹2.5 की बुक वैल्यू, जिसके सामने 44 पे ट्रेड कर रहा है। बट बाजार में ये भी कहा जाता है कि अच्छा शेयर सस्ता मिलता ही नहीं है, बट महंगा डेफिनेटली है। तो आप इसको या तो लॉन्ग टर्म पर्पस से कभी डिप आए तो खरीदने के मौके ढूंढे, या फिर आप इस स्टॉक को स्टैगर्ड वे में भी ले सकते हैं। 52 की प्राइस टू बुक अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है तो महंगा है, 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स बताना चाहूंगा। कंपनी का प्रॉफिट FY21 में 62 करोड़ था, 22 में 107 करोड़ हो गया और 23 में 147 करोड़ हो गया। तो ये प्रॉफिट हर साल ऑलमोस्ट आपका 50 से 100% का जंप दे रहा है, बहुत बड़ा जंप होता है। जो कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 103% की है, 3 साल की 64% की है। स्टॉक का प्राइस के अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 71% प्रमोटर्स के पास है, 2.5% एफआईआईज के पास है, 2.5% डीआईआईज के पास है और पब्लिक के पास 23.66% का स्टेक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी। डिस्क्लेमर ये कि कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, प्रॉपर एंड प्रॉपर अपडेटेड वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।